अभी रुक, ठीक है, स्टार्ट कर दो। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हम्म। वार्जिल, रोमन कवि। ठीक है ना। स्वास्थ्य जीवन के सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह एक भी मिनट, एक सच मिनट, है एक मिनट, कि एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ना, जैसे स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ठीक है। अब इसका, अब एक मिनट रुकना, मैं ना सबको म्यूट करती हूँ, फिर तुम अपना अनम्यूट करने के लिए वो करना, ठीक है मिलन। हाँ, अब मिलन आप करो, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, आप अनम्यूट कर लो मिलन, हाँ ठीक है। अगर मैं और सबको बोल रही हूँ म्यूट कर लो, तो अब म्यूट होना चाहिए ना सबको। ये क्या हो रहा है? श्रीकांत म्यूट करो अपने आप को। ये क्यों नहीं हो रहा? हाँ सुनो, तो शुद्ध स्वास्थ्य है हमारा, ठीक है, स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। आसपास सब कुछ है, मान लो इस दुनिया में हर चीज है, मनी है, आपके पास अच्छा करियर है, सारी चीजें हैं। बट अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक है, आप अच्छे से कोई चीज कर नहीं पा रहे हो, आप जब देखो तब आप आलस आ जा रहा है आपके पास, ठीक है, आप हमेशा अपने आप को ना थका हुआ महसूस करते हो, मतलब अगर कहीं भी आप देखो कितने भी पैसे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, ठीक है, मतलब अंदर से स्वस्थ नहीं हो, तो आप ना खुशी महसूस नहीं करोगे। हाँ, तो ये सारी और एक चीज, बहुत लोग बोलते हैं ना मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ। स्वस्थ होने का नियम क्या होता है कि आपने देखा जो छोटा सा बच्चा होता है कितना ज्यादा एनर्जेटिक होता है, कितना कुछ कर रहा होता है, सुबह 4 बजे भी इतना खुश रहता है, 12 बजे भी सोने से पहले भी खुश रहता है, और एकदम एकदम एक्टिव रहता है। हाँ, दैट दैट इज ना, आप इस चीज को बोलते हैं स्वस्थ रहना, तो बोलते हैं स्वस्थ होना, ठीक है। तो आप अपने स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य है सबसे बड़ी संपत्ति है, 50 करोड़ रुपए है, बट आपकी उठने की हालत नहीं है, क्या करोगे? अच्छा रिश्ता है बट उसके साथ जाके सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो क्या करोगे आप ना। चलो आगे पढ़ो मिलन। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, हाँ, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हाँ, हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ठीक है ना। आप अभी देखो, अभी सबकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, ये क्या हो गया? ओके, मैं शेयर करूं क्या? नहीं नहीं, वो हो गया, वो स्क्रॉलर के वहां पे था तो अच्छा हाँ, एरो। ठीक है। तो चीजें क्या होती है ना कि जब तक आप ना स्वस्थ हो, जैसे मुझे मैं कुछ टाइम पहले, अभी लास्ट ईयर की बात है, मुझे, मैं हमेशा ना स्वस्थ रहती थी, रियल में मैं बहुत ही, मेरी जो बॉडी है बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और हमें, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। लास्ट ईयर क्या हुआ कि मेरे को कुछ ना नई हेल्थ में ब्रेक डाउन आया, और मैं ग्रैटिट्यूड वॉक तो करती थी, और बट मैं बोलती थी बट फील नहीं करती थी, और जो मेरे लास्ट ईयर जो ब्रेक डाउन आया मेरी हेल्थ में, उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि सीरियसली क्या होती है हेल्थ, और मैं पहले कैसे ग्रैटिट्यूड करती थी, वो जब मैं ब्रेक डाउन था उस टाइम पे मैंने फील किया, ओके यार ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और जब तक ना आप उसमें से ना, जैसे मम्मियां लोग क्या होती ना, कि जब वो, उनका जब मेनोपॉज हो गया, जब 50 के आसपास, तो कहती ओ मेरे घुटने में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, ये है, मैं मोटी हो गई, पत्ती, बहुत सारी चीजें करती, लेकिन पहले वो ध्यान नहीं देती हैं, न अपने हाथ का, अपने अपने स्वास्थ्य का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती हैं, मोस्टली फीमेल्स, मेल भी, ठीक है। डॉक्टर पास जब जाएंगे, जब जब आपकी बॉडी ना चीखने लगेगी, चिल्लाने लगे कि अब मुझे अब दर्द हो रहा, दर्द कितने सारे लोग होते हैं उनको हाथ में थोड़ा सा दर्द होता है उसे अवॉइड कर देते हैं, अपना काम करने, अरे भाई रुक जाओ, देख लो क्या है, क्या चीज है, और हमारी जो बॉडी जो भी सिम्टम दे रही होती है, वो हमारे ही इमोशन का, जो हमारे इमोशन होते हैं उन्हीं चीज को बता रही होती है, ठीक है। आगे पढ़ो। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हम्म। हालांकि उसे याद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। हाँ, बहरहाल,
आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी हम्म। और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वस्थ को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। ओके ना। तो आप सब में से भी देखो, क्या आप सब जो भी स्वस्थ हैं अभी इस टाइम पर एकदम से, ठीक है, तो क्या वो अपने हेल्थ के बारे में भी सोच रहे हैं? क्या उसके लिए कृतज्ञ हैं? क्या अपनी हेल्थ के लिए आप सुबह कुछ उठ के एक्सरसाइज, योगा कुछ भी करते हैं? अच्छी डाइट लेते हैं? आप खुद भी देखो कि आपने ऐसी चीजें की है। और मेन चीज पता है, स्वास्थ्य के बारे में सच्ची ये बात होती है कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वो अमीर है, लेकिन पता उन्हें खुद ही नहीं पता होता। जैसे मुझे खुद ही नहीं पता था उस टाइम पर कि यार मैं कितनी अमीर हूँ, मतलब मैं बहुत ही स्वस्थ रही लेकिन उस टाइम पे। एंड थैंक्स थैंक्स सो मच कि उस टाइम पे वो कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ में आया, ब्रेकडाउन आया, जब मुझे पता चला यार कि इससे पहले मेरी लाइफ क्या थी, कैसी थी, मैं कितनी स्वस्थ रहती थी ना। हाँ, आगे पढ़ो बच्चा। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज होती है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहें जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। हाँ, याद रखिए, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया अब जाएगा। एक चीज, अब जैसे लिखना, स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, ठीक है, ये लाइफ तो मिल गई, ठीक है, आप सब जी रहे हो, लेकिन अगर स्वस्थ नहीं हो आप, तो क्या है वो चीज? ठीक है, तो एक आपको ये लाइफ भी अपनी एक बोझ लगने लग जाएगी यार, इस लाइफ में कुछ है ही नहीं ना। तो आपको जो भी स्वास्थ्य मिला है, अच्छा स्वास्थ्य, ये भगवान के द्वारा सबको गिफ्ट मिला हुआ है। अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है तो आप उस गिफ्ट की कैसे टेक केयर करते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम्म। आप अच्छे से चीजें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब बस यूं आप आपको किसी ने एक पेन गिफ्ट कर दिया, आपने उस पेन को यहाँ फेंक दिया, वहां फेंक दिया, ऐसे कर जब उन्होंने यूज किया लिख लिया, ठीक है। तो सेम आपके स्वास्थ्य के साथ भी है। आप उस उपहार को हर दिन, इस उपहार के लिए कि आप स्वस्थ हो, ईश्वर को आपको जितनी बार हो उतनी बार थैंक यू बोलो कि आपने मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है। थैंक यू सो मच ईश्वर, ठीक है। हाँ जी, एक मिनट, तुमने आगे स्क्रॉल कर दिया, पीछे करना, मैंने कहाँ गया? हाँ, और एक चीज है, स्वास्थ्य के लिए जो कृतज्ञ होगा, ठीक है, आज किसी के बाल सफेद है, काले हैं, गोरे हैं, काले हैं, आपको भी उस पे ना कभी रहे ही नहीं, कभी ग्रेटिट्यूड में रहे ही नहीं, तो आपका बाल अभी एक सफेद है, कुछ दिन में पूरे सफेद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने उस चीजों को भी, आपने कभी इस चीज को ध्यान से सोचा ही नहीं कि क्या चीजें हैं। आपसे कोई भी कुछ भी बोले, जस्ट एक चीज, श्रीकांत क्लास एंड होगी, आप मत जाना क्योंकि आपकी मुझे क्लास लेनी है। एंड आई, ओ मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपने जो अभी मैसेज किए ना, एंड दैट थिंग्स मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो आपके पास, अगर आपके पास, क्या अभी इस टाइम पे आप अच्छे से चल पाते हो, तो क्या कभी उसके लिए आप कृतज्ञ हो? आपकी आंखें हैं, आप बोल पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप देखो इतनी सारी आपको गिफ्ट्स मिले हुए हैं, तो क्या आप उस चीज के लिए कृतज्ञ हो? आपको पता है, आपको जो कुछ भी मिलता है, आप ह्यूमंस की एक चीज होती है, ह्यूमंस को जितना कुछ भी मिलता है ना, उस कभी उस चीज के लिए कृतज्ञ नहीं होता, नेवर एवर। वो हमेशा ना कंप्लेन कंप्लेन के मोड में ही रहता है। कि अगर मान लीजिए आपके नेल्स में कुछ हुआ, तो आपके 9 नेल्स अभी अच्छे हैं, तो आप आपका ध्यान इन ना 9 नेल्स पे नहीं जाएगा, आपका उसी नेल्स पे जाएगा जिसमें कुछ हुआ है। और अभी अगर सही चल रहे हैं आपके नेल्स, सब कुछ सही है, तो आप क्या अभी उसके लिए बोलते हो कि थैंक यू सो मच? आप क्या उस कृतज्ञता को फील करते हो? नहीं, जब तक क्या बोलते हैं ना, जब तक एकदम वर्स्ट ना हो जाए कंडीशन, तब तक तो ध्यान देना ही नहीं है हमें। क्यों दूं ध्यान? अरे ठीक है यार, अरे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और लास्ट में जब तक बॉडी के अंदर एनर्जी है, वो अपना कर रही है, खुद को रिपेयर कर रही, कर रही है। जब वो भी लगी बस ठीक है भाई, इसको तो अपना कुछ करना नहीं है, तो वो भी धराशायी, फिर लो। फिर आजकल देखते हो ना कि बच्चे कितनी कम एज में चश्मा लगा लेते हैं। हम्म।
ओके, मिलन पढ़ो आगे। अच्छा नहीं, आप रेखा पढ़ो। रेखा आप हो बेटा? एक मिनट, आप सब म्यूट हो क्या? तो अब पढ़ेगा कौन? रेखा पड़ोसी? एक मिनट, म्यूट हो सब लोग। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वेट वेट वेट। आई एम सो सॉरी रेखा। चलो, हाँ, अनम्यूट करो अपने आप को। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। अच्छा, अब आपने ध्यान दिया ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, सुबह योगा करते हैं, जिम जाते हैं, अच्छी डाइट करते हैं, हर चीज फॉलो करते हैं, बट वो बहुत बीमार रहते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ी सी चीजों में बीमार हो गए, ब्रेकडाउन आ गया हेल्थ में, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं फिर भी क्यों ऐसा हो जा रहा है? क्योंकि शायद वो कृतज्ञ नहीं है, आप कर रहे हो वो चीजें। आप देख सकते हो, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो मुझे अभी ये पढ़ते हुए ना, मुझे खुद याद आया कि मैं कितनी हेल्थ कॉन्शियस थी, एंड फिर भी ब्रेक डाउन क्यों आया, क्योंकि मैं उस चीज के लिए कभी कृतज्ञता फील ही नहीं करती थी। एंड एक चीज है, मुझे याद है कि मुझे जब कभी कुछ मौसम होता था खराब, तो मैं ना बीमार हो जाती, मैं मतलब सर्दी जुकाम हो जाता था मुझे, कॉलेज टाइम पे हमेशा हो जाता था मुझे। तो फिर मैंने कहा मेरी इम्यूनिटी तो यहाँ पे वीक है, तो मैंने जस्ट वहां पे अपना लॉजिकल ब्रेन रिप्रोग्राम किया थ्रू, क्योंकि मेरी कंपनी में बहुत सारे जो आते हैं, क्या बोलते हैं ये, इंडिया से बाहर के, इंडिया के हर जगह ना ग्रीन टी आती है। ठीक है, बहुत सारी, एंड पूरा रूम भर जाता था उस ग्रीन टी से। तो मैं क्या करती थी, उस ग्रीन टी को पीती थी। और तो मैं ये बोलती थी ग्रीन टी जो पी रही हूँ ना, इससे मेरा, तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, तो मेरा ये लॉजिकल माइंड ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ग्रीन टी पीने से इम्यूनिटी अच्छी होती है। एंड टच वुड, अभी, क्योंकि उसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी तो सच में बहुत अच्छी होगी, बहुत 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 अच्छी है, एंड टच वुड, टच वुड। एंड लेकिन क्या था कि सारी चीज तो मिल तो रही थी, बट मैं कृतज्ञ नहीं थी। मैं खुद की बोली, मैं नहीं कृतज्ञ थी। मतलब मुझे लगता था यार, कोई फील ही नहीं हुआ किसके लिए भी क्या कृतज्ञ होना ना। जबकि मतलब अगर मैं बोलूँ तो भगवान ने मुझे मेरी स्वास्थ्य को, मुझे भर भर को उपहार उन्होंने दिया है। ठीक है, मतलब मेरी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी, मेरे बाल अच्छे, मेरी हर चीज उन्होंने मुझे भर भर के दिया है। तो ये चीजें क्या, बट उसके बाद मैंने कृतज्ञता को महसूस, और मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि मैंने करती सब कुछ से कभी कृतज्ञ नहीं फीली। तो अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके साथ अगर कृतज्ञता भी जोड़ दोगे ना, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे तो बैठे हो, तो तब उस टाइम पे अपने हर बॉडी के एक एक अंग को फील करोगे। अगर एक चीज किसी के जाने के बाद उसकी वैल्यू करने का क्या मतलब है? आइस आंख में कुछ हो जाए तो उसकी वैल्यू करो, तब मैं देख पाता, अरे जब थी क्या तुमने तब वैल्यू की, तो जाने के बाद तुम इतनी वैल्यू करने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी आपके पास जो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, दिल से फील करो। हाँ जी बेटा, आगे पढ़ो। आप फिर से म्यूट हो गए हो। आप ना अनम्यूट मत क्या करो अपने आप को, ठीक है, एक मिनट वेट। हाँ चलो, अनम्यूट हो जाओ। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। ठीक है। जैसा आप अपने आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट। ठीक है, अभी वैक्सीन ना, अभी जब कोरोना जब हुआ गया तो लोग वैक्सीनेशन लेने जाते, वैक्सीनेशन, चलो वैक्सीनेशन हो कि नहीं, आप बहुत सारी चीजें थी ना उस टाइम पे। तो अगर आपने कृतज्ञता का वैक्सीनेशन ले लोगे ना, तो भाई एक वैक्सीनेशन लोगे और आपके लाइफ में जो भी ना डिस
डिस ईज वगैरह आप अलग भी करोगे ना, देखो डिस ईज मतलब आप इजी फील नहीं कर रहे हो, दैट्स मी। डिजीज आपकी ये होती है। और आप अगर उसका अगर मान लो अभी आपकी लाइफ में कुछ भी है ना, अगर बहुत सारे लोग ना उनको अपने तिल से, मुहासों से और बहुत सारी चीजों से, जैसे आप में से कितने लोग अपने नाक का शुक्रिया अदा करते हो, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, दे रहे हो, छोड़ रहे हो, ठीक है, आप इसमें कर पा रहे हो फ्रेग्रेंस को, कोई भी चीज है, क्या आपने कभी अपनी नाक को थैंक यू बोला है? और जिन जिन ने उस टाइम पे नहीं थैंक यू बोला, उन्हीं को कोरोना हुआ था। और वो मास में इसलिए हुआ क्योंकि सबके सब ना शुक्र बैठे हुए थे वहां पर, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग होंगे ना इस क्लास के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते होंगे, कुछ लोग होंगे चलो ठीक है आज आ जाता हूँ फिर बाद में कर लूंगा, आज आ रहा हूँ मतलब आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ ऐसे। तो उनकी लाइफ में भी ना जादू और कोई भी चीज उनकी हेल्प ना आओ जाओ ही लगा होगा, ठीक है। तो आगे पढ़ो रेखा। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम्म उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और हाँ आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। ओके हाँ ठीक है ना। तो आप क्या है कि आप जितना करोगे आपको उतना ही मिलेगा। और क्या बोला गया कि आप अगर स्वस्थ हो तो क्या चीज है, सॉरी, हाँ, अगर तनाव दबाव खत्म होता है, ठीक है। अभी बहुत सारे ना लो वाइब्रेशन में रहते हैं बहुत, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये क्या है? आप माइग्रेन स्ट्रेस, छोटे छोटे बच्चे परेशान, "ओ, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं बहुत प्रेशर में हूँ", मतलब कुछ पता नहीं बट वो बार बार बोल के अपने आप को फील करा के एंड अपने मतलब मैं सीरियसली शॉक में रहती हूँ कि छोटे बच्चों को इतनी सारी चीजें कैसे हो जाती हैं। ओके हाँ जी स्वास्थ्य आगे, हाँ आगे पढ़ो सॉरी। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और हम्म, साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। हाँ जी वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों ने यह भी उजागर हुआ सॉरी अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी संभावना बढ़ होती है। जाती है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसा है कि नहीं तो दीपक चोपड़ा को जाके देख लेना, ठीक है, दीपक चोपड़ा करके, ठीक है, कितने यंग डॉक्टर है, मतलब वो यंग नहीं है, आई थिंक वो 87 88 है बट वो लगते नहीं है, कितने ज्यादा। एंड आपने ध्यान दिया कि जो हमारे देवी देवता जो भी थे वो बहुत हमेशा उनके जो फोटो थे बहुत यंग दिखते हैं वो सारे, मतलब कोई ऐसे नहीं दिखता ना कोई बुढ़ा है कोई ये सारी चीजें, सब सब बहुत यंग बहुत स्वस्थ दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने इस ये जो भी नियम था, ये जो लॉजिक था, उन्होंने समझ लिया था, वो सब इस चीज को अपनाते थे, उसी के लिए बहुत कृतज्ञ थे ना, शुक्रगुजार थे उस चीज के, उनके पास जो था। और अगर आप भी शुक्रगुजार होगे तो क्या 70 80 90 100, आप हमेशा 22 के रहोगे, आप यंग दिखोगे, ठीक है। और एक चीज, आपकी जो बॉडी ना हर टाइम बदल रही होती है, स्किन हर दिन अलग हो रही होती है, 28 दिन में आपकी पूरी, आपकी 28 दिन में कि 22 दिन में आपकी होल बॉडी बदल जाती है। आप अगर आपको देखना चाहोगे तो आप देखो, आपकी पुरानी फोटोज के आज की फोटो से मैच करती है? आप जो कल थे आज वो आप हो ही नहीं, तो बदल तो रहा ना कुछ चीजें, करके देखो कृतज्ञता, फिर जैसा आप जो चाहोगे ना आपकी बॉडी वैसे हो जाती है, ठीक है। हाँ जी पढ़ो बेटू। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। हम्म वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। ठीक है ना, जैसे वैसे रेखा यह समझ सकते हो ना ये चीज कि सारा दिन ऐसा क्यों लगा रहता है ना, हम्म, कृतज्ञ नहीं हो तो क्या होगा,
सारा दिन नींद आएगी, आलस से आएगा ना रेखा। समझ आ रही पैराग्राफ, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा ना भी, बाद में पढ़ो हाँ, पैराग्राफ को, ठीक है। तो आप बचपन में तो कभी बहुत अच्छा पढ़ो भी, आगे आएगा। हाँ फॉर्चून। वैसे यह सब बदलने वाला है क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और जब और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। ओके ठीक है, अभी ना इटैलिक में दिखेगा कुछ लिखा है, ठीक है। क्या मतलब, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। अब इसमें तो नहीं दिख रहा है, बट अभी आगे आएगा। हाँ जी पढ़ो। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्पोर्ट्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। अभी जब इतनी लाइनें पढ़ रहे थे ना, कि आपने कभी देखा कि आपका पैर सारा दिन आप बीमार होते हो, थक जाते हो, बट आप कई बार क्या होता है कि हम इतना ज्यादा चल लेते हैं कि पैर में दर्द हो रहा होता है, बट हम उससे फिर भी काम ले रहे होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब सारा काम खत्म कर लेते हैं, तो जब खत्म हो गया सारा काम, उसके बाद बोलेंगे यार ये देखो मेरा पैर में कितना दर्द है, कितना दर्द है। मतलब कोई भी काम हो तो उसमें दर्द रहता है, घुटने में दर्द, यहाँ पे दर्द। और अरे भाई, जब वो सही से तुम्हें चला रहा था, चल रहा था, उस टाइम तो तुमने कुछ नहीं बोला, उस दर्द की हालत में भी इससे आप काम ले रहे थे, और आप अभी भी बैठ के कंप्लेन कर रहे हो। अगर आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में कंप्लेन की, तो आपको समझ में आ रहा है कि आप 10 कदम, जो हमने कल बताया था, आप 10 कदम पीछे चले गए, ठीक है, स्वर्ग वाला और नर्क वाला, ठीक है। अब आपको जो भी, जब मैंने जो कल ये चीज बताई थी ना, स्वर्ग और नर्क वाली चीजें, तो आप जब भी कुछ कंप्लेन करते हो, ठीक है, देखो इन्फॉर्मेशन देना अलग चीज हो गई, ठीक है, कि हमें कोई, मान लो आप किसी सीईओ है, एमडी हो, और वहां पे कुछ चीजें हैं, तो आप वहां बताओगे, वहां पे आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, ये चीजें इसमें ऐसी है, ये चीजें ऐसी है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, अब डॉक्टर को बताओगे ना, डॉक्टर की क्या नाम है, मेरी स्किन में ये है, मुझे फीवर है, आप उन्हें बता रहे हो क्योंकि वो उसका इलाज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बैठ के, आदत क्या होता है, मम्मी को फोन करना हो जाता है, दीदी को कॉल कर दो, पापा को फोन कर दो, ससुर जी को फोन कर दो, इनको बता दो, ठीक है, कुछ नहीं होता अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके, पता है बाबू मेरा तबीयत खराब हो गई, बकवास चीजें करते हो, आप बैठे कंप्लेन कर रहे हो। अब वो इंसान जाके 4 लोगों को और बताए, आप एक तो पहली बात, आपकी एनर्जी कहाँ पर है, कंप्लेन वाले उस पर, ठीक है, कंप्लेन, आपका फोकस नेगेटिव चीजों पर है। अब आपने जिसको बताया वो किसी और को बताएगा, पूरा एक तरह का ना इन्वायरमेंट बन गया तुम्हारे लिए कि तुम बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो। सेकेंड चीज क्या हुई, कि आप अपने जो स्वर्ग वाली दुनिया से 10 कदम पीछे जा रहे हो, जो आपका जो स्वास्थ्य आप चाहिए था, 10 कदम पीछे। अब आप देखो, और वो एनर्जी अगर आप शायद आगे आने की कोशिश करोगे, जो आपने एनर्जी वहां पे भेजी है ना, वो एनर्जी आपको और पीछे खींचेंगी, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो आप देखो कि आप, और कितने सारे लोग होते हैं, जब कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्थ में ब्रेक डाउन होता है, कुछ भी कॉन्ट्रास्ट आएगा, हम जाकर तुरंत बताते हैं। क्या सिंपैथी लेना, अरे तुम तो मेरे बीमारी में आए ही नहीं। अरे वो लोग पूछेंगे अच्छा क्या हुआ तुम्हें, फिर से स्टार्ट, बहुत सारे लोग होते हैं ना, स्टार्टिंग से बताते हैं, पता है मैं ऐसे, ये हुआ था, ऐसे गिर गई मैं, फिर कोई आया फिर उसको बताया, फिर कोई चौथा आया फिर बताया, पांचवा आया फिर बताया, ठीक है। और ये सारी चीजें हम खुद ही कर रहे होते हैं,
ठीक है, मैजिक बुक आने से पहले मैं खुद भी करती थी, ठीक, मतलब स्वस्थ में रहती थी, बट जब कभी कुछ हो गया तो मुझे लगता था नहीं अच्छा यार, थोड़ी सिंपैथी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, लोग आके बैठे हैं, और क्या करती थी, पूरा बताती थी ये चीजें हो गई हैं। तो अभी आप भी ये चीजें करते हो ना, तो करना बंद करो। कंप्लेन करोगे, कितने कदम पीछे जाओ, फिर बैठ के जोड़ते रहना। हाँ जी, आगे बढ़ो। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और हम्म, पकड़ते हैं। हम्म, आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। हाँ आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरों लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। हम्म, कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। हाँ ना, आपके प्यारे प्यारे हाथ है, कितने अच्छे हैं, कितने सारे काम, कितना सारा काम करते हैं, इतना सारा ग्रैटिट्यूड लिखाते हैं आपको, ठीक है, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, कितने सारी चीजें करते हो, थैंक यू सो मच माय डियर हैंड, थैंक यू। हाँ जी, फील फील किया करो, ठीक है रेखा, मिलन, जो भी आप लोगों, फील करने की कोशिश करो कि आपके काम रियल में क्या करते हैं, कितनी सारी चीजें। एक दिन ना ऐसा अपना हाथ ना उसके बाद देखो वो अपने काम देखो, कितनी कितनी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ रही है। ओके, हाँ जी, पढ़ो। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। हाँ सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। हाँ, कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। ठीक है, ओके, इसका मिलन आप पढ़ना, ठीक है, अभी आप एक पैराग्राफ पढ़ लो, ठीक है, जैसे मतलब ये सारी चीजें देख लो, आप सब में कोरोना के टाइम पे सबका चला गया था स्वाद, ठीक है, बिना स्वाद के क्या चीज, सब में चीजें नमक लग रही थी ना, लग रहा था ये नमक ज्यादा है, जो भी चीजें लग रही थी उस टाइम पे जिसको भी, आप कभी उस चीज को कभी फील ही नहीं करते हो, आदत ही नहीं है ना, जब तक कोई कष्ट देना हमें। हाँ, अभी पढ़ो, उसका मिलन पड़ेगी इसके पैराग्राफ के बाद। हाँ, गंध लेने के लिए इंद्रियां आपके जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। हम्म, फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। हम्म, कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। ठीक है, एक मिनट, अभी मिलन आप पढ़ोगे, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, क्योंकि और तो कोई पढ़ेगा नहीं, एंड आप ही दो रहना मेरे, क्या बोलते हैं, हाँ, अनम्यूट कर लो। मिलन हो आप भी? हाँ, पढ़ूं मैं? हाँ, आप पढ़ो, अभी मैं लास्ट में ही समझाती हूँ सारी चीजें। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदुरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। हम्म, आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। हम्म, आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती हैं कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, हम्म, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। हाँ, आगे पढ़ते जाओ। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तक पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। हम्म, बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में हम्म, समर्थ बनाती है। हम्म, अपने कानों के बारे में सोचे, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। हम्म, कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, हम्म, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। अभी अब आप और देखो, आपकी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, हाँ, 5 इंद्रियां, ठीक है, जिससे हम टच करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है, इन 5 इंद्रियों के बारे में
आप में से कभी किसी ने बैठ के उनके लिए थैंक यू या कृतज्ञता फील की है? हमारा कभी ना ध्यान ही नहीं जाता। अभी जैसे हमारा ध्यान ना हमारे दांतों पे भी नहीं जाता है कि यार वो कितना सब कुछ कर रहा है। ठीक है, एक दिन ना कुछ कुछ घंटों के लिए ना अपनी किसी किसी इंद्रियों को ना रोक के देखो। जैसे आप ना अपने हाथ बांध लोगे तो क्या टच, कैसे टच, तो ये यहाँ हाथ बांध दो, कुछ टच ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप टच नहीं कर पाओगे, कुछ गर्म है यहाँ पे, ठीक है, आपको महसूस ही नहीं होगा और आपको जल के छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि बॉडी का रिएक्शन तो यही है ना, बॉडी तो अपना एक्शन पे रिएक्शन देगी। हाँ, सुन नहीं पाओगे। जो ईयरफोन लगाए 24 घंटे कान में लगाए सुनते रहते हो, देखते रहते हो, मतलब कुछ भी करते रहते हो। हम्म अगर आप सोचो, अगर आप सुन नहीं पाते, आप अपनी आवाज तक नहीं सुन पाओगे। आपको कोई आवाज दे रहा है, अगर बगल में कुछ बैठा हुआ है कोई भी चीज, और कोई बोला कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ, वहां से कोई भी है ब्रेकडाउन कुछ भी आ रहा है, आपको सुनाई नहीं दे, सोचो कैसी होगी लाइफ। जब आप देख सुन कह कुछ बोल ही नहीं पाओगे, अपनी बात ही नहीं बोल पाओगे आप। आपको कभी देखा है कि जब कोई इंसान बोल नहीं पाता है, उसे कितनी तकलीफ होती है अपनी बात समझाने में? वो सबके साथ नहीं घुल मिल के बैठता बेचारा, वो अकेला कोना देखता है, या फिर देखता है कि कहीं ऐसे लोग हैं जहाँ जहाँ पे मैं बात कर सकूं। और आपको इतनी सारी चीजें से नवाजा गया है, कितनी सारी चीजें भगवान ने आपको दी है। और क्या आप सब लोग, ठीक है, ठीक अभी तक नहीं थे, बट अभी हमें सबको उस चीज की ना महसूस करो, फील करो। दो कुछ 15 मिनट 10 मिनट अपने आप को टाइम, सोचो कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें भगवान ने आपको दी हैं। जो आपके सर पे इतने सारे बाल है ना, अगर ये बाल नहीं होंगे ना तो गंजे हो जाओगे आप सब लोग, और सीधे ना आपके सर पे ना स्ट्रोक पड़ेगा। आपका ये बाल कितना कुछ प्रोटेक्ट करता है, तो सुंदरता तो बढ़ाता ही बढ़ाता, लेकिन प्रोटेक्शन कितनी सारी देता है आपके बाल आपको। और हम सब ना शुक्रे कंप्लेन के उसमें बैठे हुए हैं। तो अभी हम मैजिक बुक कर रहे हैं और हम शुक्राना करना सीख रहे हैं ना। हमारी शुक्राना की क्लास चल रही है, मैं शुक्रगुजार होने की क्लास चल रही है, तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपने आप को ना बीटअप स्टार्ट में कर देना कि यार मैंने ना इतना कुछ नहीं किया, इतना कुछ नहीं किया, कितनी सारी चीजें छोड़ दी मैंने, ये नहीं करना ना। हम क्लास में आए, अब हमें पता चल गया है, अब हमें क्या करना। अब इसके बाद भी ना करो तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, ओके, मिलन पढ़ो आप। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों को 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर टेक्निक इजाद नहीं हुई है जो इसे टक्कर ले सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद ना। क्या मस्तिष्क के लिए आपने, चलो मेरे साथ बैठ के ना हम ग्रेटिट्यूड करते हैं अपने ब्रेन के लिए। ठीक है, सब अपना हाथ अपने ब्रेन पे रखें। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच यू। मेरे प्यारे से अच्छे से ब्रेन। तुम्हारी वजह से मैं कितना कुछ सीख पाती हूँ। मैं जब भी कोई बुक पढ़ती हूँ उसकी अच्छी बातें मेरे आपके पास स्टोर रहती है, और आप मुझे याद दिलाते हो। आप मुझे मेरी पुरानी यादें, अच्छी यादें आप स्टोर करके रखे हो ना, जो भी मुझे चाहिए आप तुरंत, ओके ये याद है, आप तुरंत सामने लाते हो। मैं कोई भी चीज कितनी इजीली सीख लेती हूँ, क्योंकि आप मुझे हमेशा सिखाते हुए रेडी रहते हो। आपकी वजह से मैं हर काम कितने अच्छे से करती हूँ। आप मुझे हमेशा गाइड करते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे रहना है। आप मेरे शब्दों पे ध्यान देते हो, आप हर चीज पे ध्यान देते हो मेरे प्यारे ब्रेन। थैंक यू, थैंक यू सो मच ब्रेन। तो मुझे बताते कि लाइफ कैसी जीनी है। थैंक यू मेरे बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रेन, थैंक यू, थैंक यू मेरा हाथ, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ठीक है। एंड जब आप फील करके बोलोगे ना, आप पता है आपका ब्रेन क्या है ना, अगर आपने ब्रेन से फ्रेंडशिप कर ली, अच्छी वाली फ्रेंडशिप, ठीक है, और उसे आपने क्यों बोले, क्योंकि आप, हम सब बोलते हैं ना ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग करो, ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग करो, क्योंकि ब्रेन ने अभी वो लाइफ देखी है जो दुनिया ने दिखाई। अभी हम ब्रेन को वो दुनिया दिखाएंगे जो हम देखना चाहते हैं ना। हाँ, मिलन आप पढ़ो बच्चा। उन खरगों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपको स्वस्थ शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं।
अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपको शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस ठीक है। तथ्य के बारे में भी विचार करें हम्म, कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है। अब आप कहे मुझसे, मेरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी कहे सॉरी। शरीर कहे शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। अब आप कुछ चीज उठानी है तो आप कमांड नहीं दोगे, हाँ अपने आप आपका हाथ जाएगा। आप खाना खा रहे हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, रिस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, आपके बॉडी में ब्लड अपने आप फ्लो हो रहा है ना हर जगह। आप जाके यहाँ पे आपका जो दिल है अपने आप पंप हो रहा है ना, आप जाके उसको पंपिंग मशीन के साथ पंप नहीं करते ना। अब आप कितना कुछ कर रहे हो, मतलब कैसी बॉडी है यार, मतलब सब कुछ अपने आप कर रही है। और इस प्यारी सी बॉडी, इतनी सुंदर सी बॉडी, आप उसके लिए कितना फील करो। जितना हो, जितना फील करोगे, जितना महसूस करोगे, उतना ही आप ना उसके उसकी क्या बोलते हैं ना, जादू अपनी बॉडी अपनी स्वास्थ्य में ला पाओगे। ठीक है, जितना फील कर पाओगे। हाँ जी बच्चा, पढ़ लो। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। हाँ आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है क्योंकि यह आपका हृदय है जो हाँ, आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। हम अपने दिल के लिए बोलेंगे ना। ठीक है, हम दिल के लिए भी शुक्राना भी अदा करेंगे। तो आप म्यूट कर सकते हैं, मतलब मैं आपका म्यूट कर दूंगी, ठीक है। आप बोलो, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दिल, थैंक यू। मुझे पता है आपके पास बहुत पावर है, आप मेरी पूरी बॉडी रेगुलेट कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दिल। तुम सारा दिन 24 घंटे, साल के 365 डेज सिर्फ मेरे लिए काम कर रहे होते हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे से मासूम से दिल, हर टाइम धड़कने के लिए। आपको पता होता है कब आप मेरी धड़कने तेज करोगे, कब नॉर्मल करोगे। जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो आप मेरी धड़कने तेज कर देते हो। थैंक यू मेरे प्यारे दिल, मुझे प्यार करने के लिए, मेरे लिए धड़कने के लिए। थैंक यू। आई नो कि मैं बहुत टाइम आप पे ध्यान नहीं देती, बट आप सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो। इस दुनिया में एक इंसान, एक आप हो जो मेरे लिए सारी चीजें कर रहा। आप मम्मी की बॉडी में, पेट में मेरे से पहले आ गए थे क्योंकि आप सब कुछ बनाना चाह रहे थे मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू माय दिल, आई लव यू, आई लव यू सो मच। धड़कने के लिए थैंक यू, हर जगह ब्लड फ्लो कराने के लिए थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू मेरे प्यारे से दिल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग साथ में कर रहे हो, चैट बॉक्स में लिख दो अगर कर रहे हो तो। नहीं, सिर्फ मेरा मुंह देख रहे हो तो बात अलग है। अच्छा, अनम्यूट, अनम्यूट कर लो मिलन आप। हाँ, साथ में कर रहे हैं। ठीक है, कुछ फील हुआ करते हुए? हम्म। बहुत लोगों को ना एक अपने फीलिंग है। दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दी होगी क्योंकि कभी कनेक्ट हुए ही नहीं हो ना। बट एक अलग चीज से हुई होंगी। हम्म, हाँ। अभी रेखा आप पढ़ लो, अच्छा रहने तो मिलन आप बहुत देर से पढ़ रहे हो, और सब तो किचन में बैठे रहते हैं। आप म्यूट कर लो। रेखा आप पढ़ लोगे बेटा? अनम्यूट कर लो रेखा। हाँ, चलो पढ़ो। मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही है। क्या हो रही है? स्क्रीन वो, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अच्छा नहीं, ऊपर लिखा था ना। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, ये टास्क है, ठीक है। एक कागज लेंगे, ठीक है, और उसमें अपने हाथ से लिखेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, इस चीज को फील करो। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। जिंदगी तो सब जी रहे हैं, तो क्या आप स्वस्थ हो? आपको स्वास्थ्य का उपहार आपको मिला है?
कि बस रगड़े जा रहे हो रगड़े जा रहे हो, ठीक है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार पड़ेगी, ठीक है। तो आप चाहो तो वो कार्ड को ना ऐसे अपने हाथ से लिखकर अपने सामने वॉल पे चिपका दो, ठीक है। या फिर एक नोट बना के उसको लेमिनेट करा के अपने पास रख लो। मतलब ऐसी जगह रखो जहां पे आपकी ना नजर बार बार पड़े, ठीक है, आप बार बार उसको देखो, ठीक है। ऐसी जगह आप उसको अपने, और हाँ, अपने हाथ से ही लिखना है, ओके। यदि किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हो तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं, या फिर नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देखें। अपने हाथ से लिखना है, ठीक है, बारंबार बार बार देखें। और जब भी, ओके, ठीक है, हाँ, आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों, ध्यान में बार बार लिखने के लिए बोल रही है, लिखने के लिए आप, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी रहेगी ना। लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें ना। जैसे स्वास्थ्य, तेजी से नहीं पढ़ा, स्वास्थ्य के उपहार मुझे जीवित रखता है, धीरे से उसे फील करते हुए, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। जब आप धीरे बोलते हो, धीरे सुनते हो कोई चीज, तो आपको ना, आप मतलब एक तरीके ना आपके अंदर फीलिंग दे आती है, ठीक है। वो चीजें अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। या इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कोई मेडिसिन खा रहा है, ठीक है, तो अब अगर वो जब भी मेडिसिन ले रहा है उस टाइम पे अगर हम उस चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करें, अपने स्वास्थ्य के लिए महसूस करें, वो चीजें बोले, तो आप क्या करोगे ना, जैसे कि आपको मान लो 5 दिन में ठीक होना है तो शायद आप 2 दिन में ही ठीक हो जाओ, क्योंकि आप मेडिसिन तो ले रहे हो जो आपको लॉजिकल माइंड बोल रहा है, साथ में आप ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हो उस चीज के लिए ना। आगे बढ़ाना। जादुई अभ्यास क्रमांक, अब इसे ध्यान से पढ़ना है कि आपको करना क्या है। जादुई स्वास्थ्य, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और एक से 3 तक के कदम दोहराएं। देखिए आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता फील करो। फीलिंग इज द की ऑफ द सीक्रेट, ठीक है। आप किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए ना फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विजुलाइज करो बट उसमें फील ही नहीं है, आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो बट फील नहीं आ रहा, स्टार्टिंग देखो नहीं आएगा, बट हम कोशिश करेंगे ना उसको फील करने के लिए। जब आप बोलते हो कि एक मिनट, कागज या कार्ड ऐसे शब्द लिखे, अच्छा हाँ, अब एक मिनट, कागज या कार्ड पर शब्द लिखे, स्वास्थ्य का उपाय मुझे जीवित रखता है। इस इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आप इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों की आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, 4 टाइम्स पढ़ना है, धीरे धीरे। स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद दे, ठीक है। ये आज का, अब आपके जो भी आप असाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है, डे 1 का असाइनमेंट क्या है कि नियमन लिखना, डे 2 का असाइनमेंट क्या है कि आपको पत्थर लेकर डेली आप सोना 26 दिन करा, डे 3 का असाइनमेंट क्या है कि वो 3 फोटोग्राफ लेकर आपको लिखना है, तो आज भी करना है ये, ठीक है। और साथ में ये वाला भी काम करना है, तो सारे असाइनमेंट चलेंगे, ठीक है, हर दिन असाइनमेंट उसमें जुड़ते जाएंगे। ओके, हाँ, शेयरिंग खत्म कर दो अभी। ओके, अब आप किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कुछ ना समझ आया तो पूछ सकता है, ठीक है। किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले अभी।
आप हैंड रेज कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि ओके मेरा क्वेश्चन है, मैं म्यूट कर दूंगी। एक मिनट में कर देते, आप लोग अनम्यूट हो जाओ खुद से, जिसको किसी कोई क्वेश्चन है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज फिर मैसेज मत किया करो ना श्रीकांत। चीट में क्या लिखना है वो बोल दो, मैं लिख लेती स्वास्थ्य का उपाय मुझे जीवित रखता है। हूँ। ठीक। ठीक है, मैं ना वो बुक में वो भेज दूंगी। हाँ श्रीकांत, अब आप कैमरा ऑन करो, अब आप क्वेश्चन पूछो, क्या पूछना है तुम्हें। कैमरा ऑफ कर लो अगर नेटवर्क सही नहीं है तो। कैमरा ऑफ, तो कैमरा ऑफ, बात नेटवर्क ऑफ ऑफ करो पहले, वो नेट आपस नहीं सही चल रहा। दी 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 थोड़े बाल गिरे हैं ना, तो बार बार माइंड वहीं पर जाता है। हम अच्छा, चाहते नहीं कि तुमने वहां पर जाए। 10 सीक्रेट मूवी उसके देखी आपने? बावजूद एक मिनट, आपने 10 सीक्रेट मूवी देखी? थोड़ी थोड़ी देखी, देखी, पूरी थोड़ी नहीं देखी, देखी। एक मिनट, एक चीज, थोड़ी क्यों देखी, पूरी क्यों नहीं देखी? आप देख लेंगे पूरी। क्या पता प्रॉब्लम क्या तुम में, तुम ना कुछ करना नहीं चाहते हो। तुमको मैंने 4 दिन पहले दी बोला है क्या? दी क्लास दी इतने टाइम हमारी 11:30 बजे ऑनलाइन क्लास खत्म होती है ना, इसलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं। 10 सीक्रेट मूवी यहाँ थोड़ी चल रही है। 10 सीक्रेट मूवी देखने के लिए सबको बोला था ना फर्स्ट डे नहीं मैंने, मूवी भी, जी 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 तो देखा आपने? मैम अभी आज पूरी देख लेंगे। थोड़ी मतलब थोड़ी देखे थे, देखो उसके नहीं बाद तो नहीं देखे थे। देखो काम चोरी नहीं करो मेरे सामने, ठीक है? मुझे समझ में आता जो कौन कौन काम चोरी करना चाह रहा, कौन क्या करना चाह रहा, ठीक है? मैंने आपको उस दिन बोला कि आप ना 10 सीक्रेट मूवी देखो, शायद आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। आप लोग ना आंसर ढूंढने की कोशिश करते ही नहीं हो। आज मैम पूरी पक्का देख लेंगे, आज पूरी। आप देखो ना देखो, डजंट मैटर, मेरे को फर्क नहीं इतना पड़ता, इतना बट आप लोग मतलब नहीं, आप आपको अगर मैंने बोला कि ये काम करो, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जी जी। और इस कृतज्ञता के बारे में पता है। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट, नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, आवाज कट रही है। क्या बोले? जी आपने जो कृतज्ञता के बारे में मुझे फर्स्ट टाइम पता है, लेकिन पहले पता है नहीं कृतज्ञता होता है। पता नहीं क्या बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका नेटवर्क में जाओ, जहाँ पे नेटवर्क हो, घर से बाहर निकलो, जहाँ नेटवर्क हो, कैमरा ऑफ रखो, बोलो क्या क्वेश्चन है। जी अब आवाज आ रही है? बोलो, अभी तो ब्रेक होके आ रही है, चलो आगे देखो कहीं नेटवर्क और होगा। दीदी कृतज्ञता के बारे में बताया, अब बात चल रहा है। कृतज्ञता के बारे में क्या? नहीं पता था, पता चला है, पहले कुछ पता ही नहीं था हमको। नहीं पता था, बट बात ये ना कि अब ये आज हो गया 7 डेज हो रहा है, ठीक है? जी जी आज 7 डेज है। आपने क्लास कितनी की? आप असाइनमेंट कितना कर रहे हो? जी हमारा टेस्ट चल रहा था ना इस टाइम, इसलिए थोड़ा सा जी अरे नहीं कर यार, पाए। पूरे 24 घंटे में 15 मिनट का टाइम नहीं होता लोगों के पास? नहीं, होता तो है जी, बस जितनी टाइम आपकी क्लास आती है ना, इस टाइम थोड़ा टाइम नहीं हो अरे पाता यार, जी। क्लास यूट्यूब पे भी तो पड़ी रहती क्लास, हाँ जी जी। तो आपने देखा? हाँ जी वीडियो देखा आपके अब बाद, वीडियो तब कृतज्ञता जो आप देख रहे वीडियो को हो? बता। बात ये ना, देखो एक चीज बोलूं, करोगे ठीक है तो आपको जो है समझ आएगा, लेकिन आप जब नहीं करोगे, बैठोगे कि कोई आके कर देगा, ये चीज हो जाएगी, तो नहीं मिलेगा। फैक्ट बता रही हूँ मैं, यहाँ पे ना औरों की जी तरह एक परोसे परोसे खाना नहीं देती किसी को, कि लोग लोग मैं दे रही हूँ खाना, परोस दे रही हूँ, लोग खा यहाँ लो। से नहीं भाई, मेहनत करो, जानो, सीखो, समझो। और नहीं समझ पा रहे हो, मैं 2 दिन में कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास ला रही हूँ, आप आके उसमें इनरोल करा करा लो, ठीक है? जी जी हाँ जी, ठीक है, क्योंकि अगर जो आप क्वेश्चन पूछते हो वो सारे क्वेश्चन के आंसर, अरे आप मैजिक बुक स्टार्ट तो करो, देखो उसमें सारी चीजें हैं, और आज चलो स्वास्थ्य का चीजें आगे करके देखो। जी जी। हाँ, और 10 ये सीक्रेट पूरा मूवी पक्का। देखोगे, 10 सीक्रेट मूवी देखते तो उसमें सारे आंसर थे,
90 मिनट्स की मूवी है, बैठ के देखते हैं 90 मिनट्स तुम्हारा कब चला जाता। अभी कोई रील्स देखना होगा तो आप देख लेते होगे, कुछ मूवी देखना तो देख लो। मान लो अनिमा दोनों जी टेस्ट चल रहा तो नहीं, अरे आज की बात नहीं कर रही हूँ, पहले की बात कर रही हूँ मैं। 7 दिन हो गया दे बोलने कि 10 सीक्रेट मूवी देख लो, 10 सीक्रेट मूवी देख लो। तुमने पर्सनल मैसेज किया, मैंने तब भी वहां पे रिप्लाई किया, बेटा 10 सीक्रेट मूवी देखो, उसमें समझ में आ जाएगा। रियलिटी को, लोगों को ना रियलिटी देखना होता है। अरे क्यों फोकस करो, नहीं फोकस करो, हटा दो, नहीं देखना। हाँ, अगर आपको अपने जी बाल जी दिख रहे हैं तो अपनी जी हाथ देखो, नहीं ले जाओ फोकस वहां पर। और ज्यादा ज्यादा कोई क्वेश्चन है, देखो मैं जी 1-2 जी दिन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास ला रही हूँ एडवांस की, आप उसमें एनरोल करा लेना, ठीक है। लेकिन मैं जी बेस्ट जी यही बोलूंगी कि आप जो है मतलब, देखो मेरी क्लास में आओ अच्छा है, ठीक है, बट मेहनत करो। मेरी क्लास में कोई भी क्लास है तो मैं ऐसा पका पकाया सामान नहीं देती भाई, आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये बोलती हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ, आप भी क्रिएटर हो, तो अपने जी आज अपने से अंदर के पूरा क्रिएटर को मतलब निकालो, बाहर निकालो क्रिएटर को। ये नहीं कि दूसरे पे ही डिपेंडेंट रहो, नहीं, ये चीजें मैं नहीं करती। और ना मैं चाहती हूँ कोई ये सोचे कि बस यही हंसता है, हंसता नहीं यार। आप खुद के क्रिएटर हो, आपके क्रिएटर को निकालने में मैं हेल्प कर सकती हूँ, बट आपके अंदर एक क्रिएटर छिपा हुआ है जी जी जो आपको आंसर करेगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। जी जी ओके, जी हाँ जी। तो जो भी कभी कोई कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज बोलो, वो किया करो, वो सुना करो, ठीक है। अगर तुम्हें मैजिक बुक करनी है, ठीक है, आज मैं तुम्हें लिंक भेजा था, इसे तुम आके ज्वाइन कर लिए ना। मैंने एक दिन बोला कि जिन्हें मैजिक बुक करनी हो मुझे पर्सनल मैसेज करें, मुझे मैजिक बुक करनी है, देन मैं उनको मैजिक ग्रुप वाले में ऐड कर दूंगी। अब मुझे मतलब आप मैजिक ग्रुप में ऐड हो कि नहीं हो, बट आपने एक मैसेज नहीं किया इस चीज के लिए। वो तुम्हारा सुबह मैसेज है, इसलिए मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दिया वहां पर, नहीं तुम्हें लिंक नहीं शेयर करती वहां पर। दी हमारा 3 का क्या टेस्ट था इसलिए नहीं जान पाया, पक हो गया। आपके पास लिंक डेली दी जा हमारा रही, 3 का टेस्ट था ना इसलिए नहीं हो पाए थे। लिंक जा रही थी आपके पास डेली? नहीं लिंक तो नहीं आ रही। नहीं आ रही थी ना। नहीं तो मैंने क्लास में क्या बोला था, जिनको मैजिक बुक करना हो मुझे पर्सनल मैसेज कर दे कि मुझे मैजिक बुक करना है, तुम उनका नंबर सेव करके, मैं मैजिक ग्रुप, मेरा एक दूसरा ग्रुप है उसमें लिंक डेली जाती है, मैं आपको शेयर कर दूंगी, बट आपने नहीं किया बेटा। दी दी बात आज करते ना, दी हमारा 3 टेस्ट था इसलिए हम थोड़ा अलग थे इसलिए। चलो ठीक है, वो जाने दो, जो बीत गया उसे जाने दो। अभी आप अच्छे से करो क्लास, ठीक है, जो भी चीज है, ठीक है। किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेने, ओके दी। क्लास एंड करते हैं, कल मिलते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है? मैम, हाँ मिलन। हाँ, जैसे कि आज अपन ने स्वास्थ्य के बारे में जाना, तो अगर किसी को किसी चीज का ब्रेकडाउन है और वो उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो वो मैजिक रॉक में कैसे कर सकता है, जैसे कि उस सीक्रेट मूवी में हाँ, उसके पिता ने मंगवाया था उसके लिए। आ, देखो एक चीज बोल रही हूँ, मैजिक बुक आप मैजिक बुक कर रहे हो, तो अभी जो बुक हाँ। बोल रही है ना वो चीज देखो। अब आप क्या करोगे, तो अब आपका मान लो आपने रॉक ले लिया, ठीक है, रात में हम्म, सोते टाइम क्या करो, अब आप ना, चलो ठीक है, आपने पूरे दिन में देखा, फिर आप इसी मैजिक रॉक को लेते हुए सोचो कि जैसे आपके स्वास्थ्य में क्या क्या अच्छा है ना, फील ओके। करो, ठीक है। अब लास्ट में आपको को जो भी चीजें अच्छी लगे ना, मतलब अब फिर आपको जो बेस्ट, देखो ये नॉर्मली फ्रॉक है, आपको इसको जादुई बनाना है। जब आप अगर आप मैंने पहले क्या देखा, जैसे आज मैंने सोचा कि ओके आज कृष्ण का जन्म बर्थडे है, तो मेरे घर पे अच्छी चीजें बनी, तो मैंने कहा ये भी अच्छी चीजें, मैंने ये चीज भी सोची, ये चीज भी, सारी चीजें सोच ली। अब उसमें सबसे अच्छी क्या हुआ, क्योंकि जब मैं बार बार से कृतज्ञता की पावर दे रही हूँ, ठीक है, पावर जाती जा रही जाती है, लेकिन मुझे एक चीज के लिए थैंक यू बोलना है, बट मैं सोच तो सभी चीजों के लिए रही हूँ ना, तो आप उसे अपना हाँ। स्वास्थ्य भी ऐड कर लो, जो ओके। अच्छा है अभी। जैसे आप अच्छे से हम्म। देख पा रहे हो ना, चलो ठीक है, आज तुम पढ़ रहे थे तो तुम्हें अच्छा लगा हो कि अब ध्यान दो कि तुम ना अच्छे से देख पा रहे हो, अपनी आंखों के लिए थैंक यू, उसमें अपनी बॉडी को भी ऐड कर लो सोने से पहले, ठीक है। हाँ, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। और किसी कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू मिलन, थैंक यू रेखा, थैंक यू, थैंक यू आप सबको भी, थैंक यू दोनों पढ़े, थैंक यू सो मच, बाय।